एक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। उत्तर बी समतल दर्पण से। 2 वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। उत्तर डी समतल उत्तल। 3 वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर उल्टा। 4 वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 5 प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। उत्तर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। 6 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। उत्तर सी सीधा और आभासी। 7 आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभिपेशिया। उत्तर परितारिका। 8 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। उत्तर डी चपटा। 9 यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी समतल। 10 समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी काल्पनिक। 11 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। उत्तर बी मिट्टी। 12 उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। उत्तर बी धनात्मक। 13 लेंस की क्षमता का एस मात्रक होता है। ए मीटर, बी मीटर 2, सी ट्यूप्टर, डी अन्य। उत्तर सी ट्यूप्टर। 14 पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अपवर्तन। 15 पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अपवर्तन। 16 दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी द्वारक। 17 सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर अवतल दर्पण। 18 रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी अवतल दर्पण। 19 हीरा का अपवर्तनांक है। ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। उत्तर डी 2.42 है। 20 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। उत्तर सी उत्तल दर्पण। 21 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संस्कृत प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य है। उत्तर बी संस्कृत प्रकाश पुंज। 22 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। उत्तर सी वास्तविक और उल्टा। 23 नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए आयरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलेरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। उत्तर सी सिलेरी पेशियों द्वारा। 24 किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ए 2.5 सेंटीमीटर्स, बी 25 सेंटीमीटर्स, सी 2.5 मीटर्स, डी 3 मीटर्स। उत्तर बी 25। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। उत्तर परिवर्ती द्वारक की भांति। 26 सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ए 25 सेमी पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। उत्तर बी अनंत पर होता है। 27 सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है।
उत्तर बी वास्तविक प्रतिबिंब। 28। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। उत्तर डी लाल रंग। 29। किलोवाट घंटा मात्रक है? ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत, डी शक्ति का। उत्तर बी ऊर्जा का। 30। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी टंगस्टन का। 31। प्रतिरोधकता का मात्रक है? ए ओम मीटर, बी ओम मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ओम मीटर। 32। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए एमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी जनित्र, डी मीटर। उत्तर सी जनित्र। 33। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। उत्तर बी अवतल लेंस। 34। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। उत्तर सी उत्तल लेंस। 35। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी छोटा। 36। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी छोटा। 37। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं? ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दूर की वस्तुओं को। 38। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता, उसे कहते हैं? ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निक्ट बिंदु, डी दूरबिंदु। उत्तर बी अंध बिंदु। 39। मानव नेत्र में होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। उत्तर सी उत्तल लेंस। 40। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। उत्तर लाल। 41। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। उत्तर 2 मिनट।
42। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य है। उत्तर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। 43। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। उत्तर बी काला। 44। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। उत्तर बी रेटिना। 45। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। उत्तर बी टेस्ला।